अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक भाई जिनका नाम अरशद है वो अपनी शादी का वाकया बताते हैं। अरशद भाई कहते हैं कि मेरी शादी को 1 साल हो गया। शादी के बाद से अब तक मेरा निहायत बुरा हाल है। मेरी बीवी एक पागल औरत है। मैं शाम को थका हारा घर लौटता हूँ तो शाम को वो मेरे सामने लड़ने के लिए तैयार रहती है। अगर देर से आता हूँ तो वो कहती है कि इतनी देर से क्यों आए, किससे मिलने गए हुए थे। और कभी कभार जल्दी आ जाऊं तो वो कहती है कि आज जल्दी क्यों आए। चुनांचे अरशद भाई कहते हैं मैंने अपनी परेशानी अपने दोस्त को बताई। मेरे दोस्त मुझे एक बुजुर्ग शख्स के पास ले गए। फिर मैंने बुजुर्ग शख्स को अपनी कहानी बताई और उनसे कहा, बाबा जी मैंने बहुत सब्र कर लिया लेकिन मेरी बीवी को कुछ समझ में नहीं आता। मेरा दिल अब भर गया है। मुझे अब उलझन महसूस होती है। इससे पहले ये पागल औरत मेरे हाथों कत्ल हो जाए मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। बाबा जी ने सर हिलाते हुए कहा, बेटे मैं तेरे कर्ज का इलाज जान गया हूँ। मेरे पास तेरे लिए एक इलाज है और इससे तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो अरशद भाई कहते हैं बुजुर्ग शख्स ने हंसते हुए अपने हाथ मेरे कंधों पर रख दिया और मुझसे बुजुर्ग शख्स कहने लगे, बेटे अल्लाह पर भरोसा रखो। उन बुजुर्ग शख्स ने अरशद से कहा कि आओ असर की नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इलाज बताऊंगा। फिर अरशद बताते हैं नमाज से फ्री होने के बाद बुजुर्ग शख्स ने मुझे अपने पास आकर बैठने का इशारा किया और खुद अपने घर चले गए। वो बुजुर्ग शख्स वापस आए तो उनके हाथ में एक पानी का बोतल थी। उन्होंने ये बोतल मुझे दे दी और कहा, ये लो बेटा, ये बोतल अपने साथ रखना। जब अपने घर में पहुंचो तो इस बोतल से एक ढक्कन पानी बिस्मिल्लाह कहकर अपने मुंह में डाल लेना, लेकिन उस पानी को आधे घंटे तक ना तो मुंह से बाहर निकालना है और ना ही इसे पीना है और ये अमल तुमको लगातार 10 दिनों तक करना है। तो अरशद बताता है मैंने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आपका हुक्म है। अल्लाह पाक मेरी बीवी के पागलपन को इसी इलाज से शिफा दे दे। अरशद बताता है दूसरे दिन घर में दाखिल होने से पहले मैंने जेब से बोतल निकाली, बिस्मिल्लाह पढ़कर एक ढक्कन पानी अपने मुंह में डाला और अपना मुंह बंद कर लिया। जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ, जब मैं अपने कमरे में जाने के लिए किचन के सामने से गुजर रहा था कि मेरी बीवी की नजर मुझ पर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसने कहा, आ गए आप, जो सामान मैंने मंगवाया था वो कहाँ है। तो फिर मैंने उसे वो सामान दे दिया और कमरे में चला गया ताकि इलाज का आधा घंटा गुजार सकूं। दूसरे दिन घर जाने से पहले वही इलाज दोबारा किया। जब मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने उस बोतल को निकाला और एक ढक्कन पानी को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपने मुंह में डाल लिया और फिर घर में दाखिल हो गया। आज थोड़ा सुकून था। वो मेरे चेहरे को देखती रही। कुछ देर खामोश रहकर धीरे से मुझे बोली, खाना लगाऊं, खाना खाओगे। फिर इस तरह करते करते 5 दिन गुजर गए और 5 दिन के बाद मैं उस बुजुर्ग शख्स के पास गया। बैठने से पहले सलाम किया, फिर पूछा, बाबा जी बोतल में ऐसा आपने क्या डाला था कि मेरी बीवी तो ऐसी बन गई जैसे कि दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। तो बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपने घड़े का पानी दिया था। ये सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने ताज्जुब से कहा, क्या सिर्फ पानी दिया था? आपने जरूर कोई दुआ या दवा डाली होगी। बाबा जी ने कहा, नहीं, सिर्फ 2 बातों से तुम्हारे घर का मसला बढ़ रहा था। पहला ये कि सारे दिन काम करने के बाद तुम थके हारे घर आते थे, तुम्हारा जिस्म आराम मांगता था। दूसरा ये कि तुम्हारी बीवी सारा दिन घर में रहकर खामोशी और कामकाज से थक जाती थी। तुम्हारे घर पहुंचते ही वो तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन बात करने के लिए कोई खास वजह नहीं होती थी, इसलिए वो तुमसे लड़ पड़ती थी और इसी वजह से तुम दोनों के बीच झगड़े होने लगते थे। तो बुजुर्ग बाबा ने कहा, बेटे तुम अपनी बीवी की बातें सुना करते, काम से वापस आकर उसका हाल चाल पूछा करते। बुजुर्ग बाबा ने कहा, मैंने जो इलाज बोतल में बंद करके दिया वो तो सिर्फ मेरे घड़े का पानी था और ये इसलिए किया था जब तुम काम से वापस आओ, जब तक तुम्हारा मूड ठीक ना हो जाए तब तक तुम्हारे होंठ तो बंद रहे और जब वो तुमसे कुछ बोल रही हो तो तुम ध्यान से सुनो। ए बेटे, तुम्हारी बीवी का इलाज तुम्हारी तरफ से शुरू होना था। अब तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। प्यारे दोस्तों, अपनी बीवी को
कभी दुख ना दे। मियाँ बीवी को चाहिए कि वो छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की तारीफ किया करे, क्योंकि इस अमल से मोहब्बत परवान चढ़ती है। बीवी अपने शौहर से उस वक्त तक लड़ती है या जिद करती है जब तक उसे प्यार की उम्मीद होती है। जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना खत्म कर देती है। औरत की खुशियाँ, शरारत, मनमानियाँ और गैर जिम्मेदारियाँ माँ बाप के घर ही होती है। ससुराल में औरत का सब्र और गैर जिम्मेदारी का इम्तिहान होता है। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, बल्कि महसूस करना और उसकी हिफाजत करना होता है, उससे मोहब्बत करना होता है। ये सारी चीजें औरत को कड़े से कड़े हालत में जीने का हौसला देती है। जो औरतें कहती है कि मर्द अपनी जात का होता है, उसे औरतों का ख्याल नहीं होता, तो वो औरतें जरा गौर से देखे। सारा साल पैसे कमाने वाला मर्द एक साल में अपने लिए कितने कपड़े खरीदता है। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं होता, बल्कि मोहब्बत का रिश्ता होता है। अगर मियाँ बीवी आपस में मुकाबला करने लगे तो दुनिया का मुकाबला क्या खाक करेंगे। किसी भी मर्द की जिंदगी में बाहर उसकी नेक बीवी से होती है। शौहर को चाहिए कि बीवी की तारीफ से ज्यादा उसका एहसास करे। एक बीवी का एहसास किसी नियामत से कम नहीं होता। कोई है जो उसकी मदद करने वाला है। जब वो अपने मसाइल अपने शौहर को बताती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शौहर से शिकायत कर रही है, बल्कि वो अपने शौहर पर भरोसा कर रही है। बीवी अपने शौहर से इसलिए शिकायत करती है कि उसको मालूम है ये मेरी बात सुनेगा। कोई मेरी बात समझे या ना समझे, मेरा शौहर मेरी बात जरूर समझेगा। तो शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की बात सुने और उसको एहसास करे और उसको समझे। तो दोस्तों, शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को एहसास करे और उसको समझे, और बीवी को चाहिए कि वो शौहर को एहसास करे और उसको समझे, ना कि एक दूसरे से झगड़ा करे और मुकाबला करे। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शादीशुदा लोगों तक जरूर शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।